2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिल गई है। 5 शहरों में ये 48 टीमों के मुकाबले मुनक्किद होंगे और सऊदी अरब पहली मरतबा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने जा रहा है। बड़ी खबर है। इस हवाले से हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की और अब गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम के फॉर्मर असिस्टेंट कोच नासिर इस्माइल साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सऊदी अरब से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद नईम साहब। शाहिद नईम साहब, खुशामदीद कहेंगे। आज खेलों की दुनिया की सबसे बड़ी खबर, फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिलना है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कल एक जश्न का समा था सऊदी अरब को जब बाकायदा तौर पर फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी मिली। ये इस दफा वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है अरब ममालिक में सऊदी अरब को, यानी सऊदी अरब पहला मुल्क है जिसे मुख्तलिफ बड़े आज़मों से 48 टीमों के इवेंट की मेजबानी का मौका मिला है। और मेजबानी के लिए सऊदी फाइल को जो है 500 में से 419.8 पॉइंट, ये मकबूलियत का एक आलमी रिकॉर्ड है। दूसरी चीज ये कि वर्ल्ड कप 2034 के लिए ममलकत के 5 शहरों में 15 स्टेडियम्स मखसूस किए गए हैं, जिनमें रियाद, जिद्दा, अल-खबर, अबहा, न्यूम शामिल हैं। और रियाद में 8 स्टेडियम फराहम किए जाएंगे, जिनकी जबकि बाकी दीगर शहरों में हैं जहां ये मैचेस खेले जाएंगे। इसके साथ ही अजीम आलमी इवेंट जो है और दूसरे शहरों में हो रहे हैं, लेकिन अजीम आलमी इवेंट के लिए 2,30,000 कमरों पर मुश्तमिल रिहायशी होटल होंगे जो 5 शहरों में कायम किए जा रहे हैं, जहां मुकाबले मुनक्किद होंगे। फिर VIP के लिए आलमी मयार के रिहायशी यूनिट्स और मीडिया सेंटर्स हर इलाके में शामिल होंगे। 15 शहरों में 72 ट्रेनिंग कैंपस के इजाफी स्टेडियम की सहूलत फराहम की जाएगी। ये सारी चीजें हो रही हैं। इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड जो है वर्ल्ड कप 26 3 ममालिक यानी अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेंगे और 4 मुल्कों में होगा, यानी मराकेश। ठीक है शाहिद नईम साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है नासिर इस्माइल साहब। आपकी तरफ आ जाते हैं इस्माइल साहब। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, बड़ी खबर है। सऊदी अरब जिस तरह क्रिस्टियानो रोनाल्डो इधर आकर खेले और अब फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी सऊदी अरब को मिलना 10 साल बाकी हैं 2034 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में, और तैयारियों का आगाज़ तो सऊदी अरब ने अभी से करना है। और अभी से जो है वो सऊदी अरब में इस बात का जश्न भी शुरू हो गया है। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, और हम भी इतने ही खुश हैं जितना सऊदी अरब में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि फ़ुटबॉल जो है वो जनाब काफ़ी मकबूल है। वो एक अलग बात है कि हमने कभी फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, हम क्वालिफाइंग राउंड से आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान के तनाजुर में बात करूँ, पाकिस्तान के लिए ये कितनी बड़ी खबर है फ़ुटबॉल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जय भाई। बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर की प्रैक्टिस सऊदी अरब ने पहले से ही एक प्लान किया था। उस प्लान के तहत उनको ये कामयाबी हासिल हुई। जब वो रोनाल्डो को यहाँ लाने में कामयाब हुए, नेमार जूनियर को यहाँ लाने में कामयाब, एक इंटरनेशनल बड़ा इवेंट उन्होंने तमाम ऑल स्टार्स को बुला के जो 2-3 मैच यहाँ पे कराए, और 2 लोग यहाँ पे बेंजेमा, करीम बेंजेमा जो थे वो भी इधर आए, और बहुत सारे और भी जो पाइपलाइन में प्लेयर हैं जो अब सऊदी अरब में आके खेलेंगे। तो उन्होंने इसकी प्रैक्टिस पहले से की थी। उन्होंने बेस बनाया इन तमाम चीज़ों को कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे वर्ल्ड कप हो सकता है और तमाम स्टार्स वहाँ पे आके खुश होते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स कतर में आई, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यूरोपियंस को यहाँ पे आएगी ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे जितनी सख्तियाँ होंगी वो कतर से ज़्यादा सख्तियाँ यहाँ पे होंगी। आपको तमाम चीज़ों का इल्म है कि यूरोपियन किस इन्वायरमेंट के आदी हैं और किस इन्वायरमेंट में वो खेलना चाहते हैं, किन चीज़ों का उनको शौक है वर्ल्ड कप के दौरान। वो सारी चीज़ें सऊदी अरब में, ये सारी चीज़ें आगे जाके उनको प्रॉब्लम भी होंगी। लेकिन डेफिनेटली जहाँ पे फीफा खड़ी हो जाती है किसी के साथ, और तो फिर वो स्टैंड लेती है, तो ये बेट उन्होंने जीती। सऊदी अरब के लिए, खासतौर पे पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुशआइन बात है कि नियरेस्ट होगा जिंदगी में भी शायद एक मौका मिल जाए कि हम जाके कोई वर्ल्ड कप देख सकें। अच्छा जी, आप अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे और 10 साल पहले की आपने अभी से प्लानिंग कर ली है। चले, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। लेकिन शाहिद नईम साहब, आप सऊदी अरब में मौजूद हैं और जिस तरह अभी बात कर रहे थे नासिर इस्माइल साहब के, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाया सऊदी अरब ने, और फुटबॉल के हवाले से सऊदी अरब जिस अंदाज में तैयारी कर रहा था,
एक कदम ब कदम वो आगे बढ़ रहे थे और 10 साल के बाद अब वो बाकायदा तौर पर फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेंगे, दुनिया का फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला। तो आने वाले दिनों में हम इस हवाले से सऊदी अरब में फुटबॉल का जो फ़रोग है वो तो सबको ही दिखाई दे रहा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए थे, वहाँ मुख्तलिफ लीग्स मुनक्किद होती हैं, फुटबॉल में सऊदी अरब की टीम भी खेलती है। लेकिन इस इवेंट के आने के बाद फुटबॉल के हवाले से सऊदी अरब में आप किस तरह जो है वो डेवलपमेंट देख रहे हैं, काम को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, सऊदी अरब में जो है फुटबॉल कोई नया खेल नहीं है। यहाँ जो इनका कौमी खेल है वो फुटबॉल ही है और एक जमाने से ये सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर हैं, मुख्तलिफ क्लब्स बने हुए हैं। वो इसको गवर्नमेंट जो है उसको बहुत सपोर्ट करती है, खासतौर पर जो वजीर खेल हैं और सऊदी वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वो इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट करते हैं। और बाकायदा जब इवेंट हो रहे होते हैं तो ये खुद वहाँ पहुँच जाते हैं अचानक, ऑल ऑफ सडन, तो उस पर लोगों की खुशियों की इंतहा नहीं रहती। इसके अलावा ये कि ये उन्होंने वली अहद ने इस वक्त जो है एक कमीशन बना दी है, जो आने वाले जो भी मेहमान होंगे एज ए मेज़बान, वो उन लोगों की निगरानी करेंगे, उनकी रिहाइश की सहूलतें, उनकी जो भी फैसिलिटेट करना है उनको, उनके इंतजाम करेंगे। तो ऐसी कोई चीज होने की उम्मीद नहीं है, जैसे नासिर साहब खदशात जाहिर कर रहे थे, तो उम्मीद नहीं है कि ऐसी कोई चीज होगी। उन लोगों को सहूलतें दी जाएंगी हर तरह की, और वो यहाँ पर बहुत इत्मीनान से अपने मैचेस खेलेंगे और वर्ल्ड कप होगा यहाँ पर, देखिएगा। अच्छा नासिर, अगर मैं आपसे ये बात करना चाहूँ कि फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी जो है वो 2034 में सऊदी अरब करेगा, तो इस बार 48 टीमें सऊदी अरब में पार्टिसिपेट करेंगी, 5 मैदानों पर ये मुकाबले मुनक्किद होंगे। तो ये अच्छी बात है कि टूर्नामेंट जो है 32 टीमों से आगे बढ़कर 48 टीमों तक जाएगा और ये एक अच्छा सफ़र है, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए मां सिवाय दिफाई जो होस्ट टीम है, दिफाई चैंपियन को भी जो है वो क्वालिफाइंग राउंड के मरहले से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। एडवांटेज सऊदी अरब को ये होगा कि वो डायरेक्ट फाइनल राउंड खेलेंगे और ये एडवांटेज हर मुल्क को मिलता है कि जहाँ पे वर्ल्ड कप होता है उसको ये सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है। और मैं समझता हूँ कि जैसे तैयारियों की बात है तो सऊदी अरब पैशनेट मुल्क है। मैं वहाँ खुद रह के 1 साल आया हूँ, मैंने वहाँ पे देखा है फुटबॉल का पैशन। तो वो अपनी तैयारियाँ भरपूर तरीके से मुकम्मल कर लेंगे और सऊदी अरब की टीम भी डेफिनेटली जो है वो कम्पीट करने के लिए अपनी तैयारी करेगी। जैसे कि उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में आपने देखा कि उन्होंने अर्जेंटीना को शिकस्त दी और उसके बाद फिर अर्जेंटीना ने ही वर्ल्ड कप जीता। तो ये सारे इंसिडेंट होते हैं, तो एक खुशआइन बात है हमारे लिए भी और सऊदी अरब के लिए भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी सऊदी अरब को मिली है, इस हवाले से हमें आगाही दे रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। आप हमें एक्स अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें।